डो हिल, इस जगह के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। इस जगह के किसी न किसी एरिया में कोई ना कोई एक आत्मा की कहानी जुड़ी हुई है और यहीं पे बसा हुआ है एक स्कूल। ये स्कूल दिन में तो एकदम नॉर्मल स्कूल जैसा ही लगता है। यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है यहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। हर तरफ एकदम शांति छा जाती है। अब दो दोस्त हैं जो कि रात को ही स्कूल में अंदर जाते हैं। वो बस देखना चाहते थे कि जो उन्होंने अफवाह सुनी है क्या वो सच में सच है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि यहाँ जाने से उनकी ज़िंदगी में क्या खौफनाक चीज़ें होगी। ये रात का वक्त था। दो दोस्त अपनी बाइक लेके डो हिल के सुनसान रास्ते से जा रहे हैं। एक का नाम है सौरव जो कि बाइक चला रहा था और दूसरे का नाम है अयान जो कि बाइक में पीछे बैठा हुआ था। ये दोनों डो हिल घूमने आए थे और इन दोनों ने यहाँ पे जितनी भी हॉन्टेड जगहों का नाम सुना था ये दोनों वहाँ पे जाकर आए थे। और अब एक आखिरी हॉन्टेड जगह बची हुई थी और ये वही स्कूल था। ये दोनों इस सुनसान रास्ते से जा ही रहे थे और आसपास एकदम सन्नाटा था। थोड़ा थोड़ा सा कोहरा भी जमा हुआ था। दोनों तरफ एक जंगल जैसा एरिया था और ये दोनों अकेले अपनी बाइक से जा रहे थे। थोड़ी ही देर होती है और उन्हें दिखता है कि सामने वही स्कूल आने वाला है। तो ये दोनों जल्दी से स्कूल की तरफ पहुंचते हैं और जैसे ही स्कूल आता है सौरव रास्ते पे ही साइड में अपनी बाइक रोक देता है और ये दोनों उतर के स्कूल की तरफ देखते हैं। स्कूल के अंदर जाने के लिए एक बड़ा सा गेट था जो कि आधा खुला हुआ था और वहीं पे पास ही में एक कुर्सी पड़ी हुई थी और उस पर बैठा हुआ था एक सिक्योरिटी गार्ड। ये दोनों चल के उस गार्ड के पास जाते हैं। तभी वो गार्ड खड़ा होता है और वो इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों अंदर कहाँ पे जा रहे हो। तो अयान और सौरव कहते हैं कि हमें बस अंदर जाके देखना है कि हमने जो अफवाह सुनी है इस जगह के बारे में कि क्या वो सच है। तो वो गार्ड एकदम ही भारी आवाज़ में इन दोनों से कहता है कि आप लोग अभी इस वक्त अंदर ना ही जाओ तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन सौरव और अयान नहीं मानते और वो दोनों चलने लग जाते हैं स्कूल की तरफ। वो गार्ड से कहते हैं कि हम बस 5 मिनट में अंदर जाके बाहर आ जाएंगे। तो फिर गार्ड कुछ बोलता नहीं है, वो बस चुपचाप खड़ा रह जाता है वहीं गेट के पास। सौरव और अयान ये दोनों चलते हुए स्कूल के अंदर पहुंचते हैं। स्कूल अंदर से बहुत ही बड़ा था और एकदम नॉर्मली था। ऐसा कुछ भी डर लगे ऐसा नहीं था, लेकिन रात की वजह से अंधेरा बहुत ही ज़्यादा था। तभी अयान को विंडो से देखता है कि वो गार्ड वो अभी भी गेट के पास ही खड़ा हुआ है और जैसा वो अभी भी दूर से इन्हीं दोनों की तरफ ही देख रहा है। अयान और सौरव उस पर ध्यान नहीं देते। ये दोनों पूरा स्कूल देखने लग जाते हैं और दोनों ही आसपास देख रहे थे। हर तरफ बस एकदम सन्नाटा छाया हुआ था और एकदम अंधेरा, और इन दोनों के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये दोनों सारे क्लासरूम देखते हैं और इन्हें कुछ भी ऐसा अजीब सा मिलता ही नहीं है। शायद ये दोनों सोचने लग जाते हैं कि शायद हमने जो बातें सुनी है इस स्कूल के बारे में वो सच में शायद झूठ ही है। ये दोनों एक क्लास में जाते हैं। अयान तो बस उस क्लास को देख ही रहा था, लेकिन जो सौरव था वो अचानक से रुक जाता है और वो अयान से कहता है कि अयान, तुम्हें ये अजीब नहीं लगा कि अचानक से इस क्लासरूम में जैसे ही हम अंदर एंटर करें तो अचानक से एकदम सब कुछ ठंडा हो गया, एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। अयान सौरव से कहता है कि हाँ तुम बात तो सही कर रहे हो, लेकिन शायद कोई खिड़की खुली होगी जिससे कि यहाँ पे अंदर हवाएं आ रही होगी। तभी सौरव अयान से कहता है कि तुम जरा सामने देखो, सारी खिड़कियाँ बंद है। तो अयान सौरव से कहता है कि तुम थोड़े ज़्यादा ही डर रहे हो क्योंकि अभी यहाँ का माहौल ही ऐसा है। अयान जाके एक बेंच पे बैठता है और वो अपना फ़ोन निकाल के सर्च करता है कि आखिर इस जगह पे आखिर क्या क्या हॉन्टेड चीज़ें होती है। सौरव भी उसके पास जाके बैठता है और ये दोनों ही इंटरनेट पे देख रहे थे।
पहली चीज़ जो कि यहाँ पे होती है वो है आधी रात में यहाँ पे जो स्कूल की बड़ी बेल है वो बजने लग जाती है। और कहा जाता है कि उस बेल को बजाती है इस स्कूल के हेडमास्टर की आत्मा। दूसरी चीज़ थी हमेशा ही ऐसा लगना कि जैसे तुम्हें कोई देख रहा है, स्कूल के अंदर से या फिर जंगल में से। और तीसरा था एक बच्चा जो कि यहीं पे पासी की रोड पर घूमता हुआ दिखता है और उसका सर नहीं होता। और वो बच्चा जिसको भी दिखता है उसकी आत्मा उस इंसान के पीछे पड़ जाती है और फिर आखिर में या तो इंसान पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। अब चौथी और पांचवी चीज़ बस अयान पढ़ने ही वाला था कि तभी अयान को कुछ महसूस होता है। उसे कोई हल्की सी आवाज़ सुने देने लगती है। तो अयान अपना फ़ोन सौरव के हाथ में पकड़ा देता है और वो खड़ा होके क्लासरूम के बाहर निकलता है। क्लासरूम के बाहर बस एक कॉरिडोर था जो कि पूरा खाली था और सिर्फ वहाँ पे अंधेरा ही छाया हुआ था। अयान मुड़ के सौरव की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि सौरव उसके फ़ोन में अभी भी देख रहा है, वो पढ़ रहा है सारी चीज़ें। तभी अयान को सुने देता है कि कॉरिडोर के एकदम आखिर में से हंसने की और बातें करने की आवाज़ें आ रही है। तो अयान धीरे धीरे चलते हुए कॉरिडोर के आखिर में जाने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे महसूस हो रहा था कि अभी इस वक्त इस पूरे स्कूल में अयान और सौरभ बस अकेले ही है। और जो सौरभ था वो तो अभी बहुत ही दूर क्लास में बैठा हुआ था। अभी यहाँ पे पूरे कॉरिडोर में अयान अकेला खड़ा हुआ था। जितने भी आसपास क्लासरूम आ रहे थे और मानो अयान को तो ऐसा लग ही रहा था कि जैसे सारे क्लासरूम में से कोई ना कोई खड़ा होकर उसे देख रहा है। लेकिन अयान का ध्यान उसी आखिरी क्लासरूम के पास था जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। अयान जैसे ही पास पहुँचा तो उसे सुनाई दे रहा था कि बच्चों के हंसने की, खेलने की आवाज़ें आ रही थी। अयान दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाज़ा बंद था, वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तो अयान बस उसे थोड़ा थोड़ा इसे धक्का दे रहा था ताकि वो खुल जाए और अयान अंदर देख सके। अयान उस दरवाजे को धक्का दे ही रहा था कि तभी उसे सौरव की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही अयान ने कॉरिडोर के दूसरी तरफ देखा तो उसे दिखता है कि सौरव उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। सौरव अयान के पास पहुंचता है और वो उसे फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाता है। फ़ोन में फ़ोटो उसी सिक्योरिटी गार्ड की थी और नीचे लिखा हुआ था कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले इसी सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पे स्कूल में मौत हो चुकी है। अयान की आंखें एकदम ही शॉक हो जाती है। अयान और सौरव बस एकदम खड़े हुए थे और वो जैसे एकदम जम चुके थे। दोनों के मन में बस एक ही सवाल था, तो फिर आखिर वो कौन था जो इन दोनों को मेन गेट के पास खड़ा हुआ दिखा था। तभी अयान सौरव से कहता है कि मुझे इस क्लासरूम के अंदर से बहुत सारे बच्चों की और एक टीचर की पढ़ाने की आवाज़ आ रही है। जैसे ही सौरव ने ये सुना उसका दिल एकदम कांप उठता है और वो फ़ोन में स्क्रॉल करके दूसरी चीज़ बताता है। अयान पढ़ता है कि कहीं लोगों ने रात में सुना है कि स्कूल के अंदर से बच्चों के हंसने खेलने की आवाज़ आती है। अयान बस चौंका हुआ अपना फ़ोन पकड़ के खड़ा हुआ था। तभी सौरव अयान से कहता है कि आखिर इतनी रात को यहाँ पे कौन से बच्चे होंगे जो कि पढ़ रहे होंगे। इतना बोल के सौरव उस दरवाजे को हल्का सा धक्का मारता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है। दोनों को क्लासरूम के अंदर दिखता है और क्लासरूम एकदम खाली पड़ा हुआ था। अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी और सारी चेयर्स, सारी टेबल्स एकदम टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी पड़ी हुई थी, उल्टी सीधी। इन दोनों को ही अब पता चल गया था कि अब इन्हें और ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। तो ये दोनों वापस कॉरिडोर में चलने लग जाते हैं पीछे की ओर। और अब ये दोनों बस यहाँ से बाहर ही जा रहे थे। अब ये दोनों कॉरिडोर में चल ही रहे थे कि तभी अचानक से सौरव और अयान दोनों को ही ऐसा एक अजीब सा महसूस होने लगता है कि उन दोनों के पीछे ही कोई चल रहा है। इन दोनों के पीछे कोई बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। ये दोनों चाहते नहीं थे लेकिन फिर भी
ये दोनों ही हिम्मत करके पीछे मुड़ते हैं और उन्हें दिखता है कि पीछे तो कोई भी नहीं है। पूरे कॉरिडोर में, इतने अंधेरे में दोनों बस अकेले खड़े हुए थे। तभी इन्हें सुनाई देने लगता है कि पूरे कॉरिडोर में से आवाज़ आने लगती है कि जैसे कोई भागते हुए इनकी तरफ ही आ रहा है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और ये दोनों वापस जल्दी से भागते हुए स्कूल में से बाहर निकलते हैं। ये दोनों पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखते। सौरव जल्दी से अपनी बाइक चालू करता है और अयान उसके पीछे बैठ जाता है और सौरव वहाँ से बाइक निकाल लेता है। लेकिन जाने से पहले सौरव तो उस तरफ नहीं देखता, लेकिन जो अयान था वो एक तरफ मुड़ के उस स्कूल की तरफ देखता है और उसे दिखता है कि जिस क्लासरूम में वो दोनों बैठे हुए थे वहीं पे बहुत अंधेरा था, तो अच्छे से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना अयान को दिख रहा था कि उसी क्लासरूम के विंडो के पास एक बच्चा खड़ा हुआ है और वो अयान के सामने ही देख रहा है। अयान बस वहाँ से अपनी नज़रें हटा लेता है और वो बस एकदम चुपचाप बैठ जाता है। सौरव बस बाइक चला ही रहा था कि तभी उसका ध्यान जंगल की तरफ पड़ता है। जैसे ही उसका ध्यान जंगल की तरफ गया, जो बाइक की आवाज़ आ रही थी वो आना बंद हो जाती है। आसपास जो भी माहौल चल रहा था वो सब सौरव भूल जाता है। सौरव को बस अपनी धड़कनों की आवाज़ सुने दे रही थी। उसके माथे पे, उसके चेहरे पे बहुत सारा पसीना जमा हो गया था। जंगल में सौरव को दिख रहा था कि एक पेड़ के पीछे एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसका सर नहीं है। सौरव ने जैसे ही उसको देखा वो ब्रेक मार देता है और वो बाइक वहीं पे रोक देता है। वो बाइक से उतर जाता है और वो अयान से कहता है कि वो चला ले बाइक। अयान उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, वो जल्दी से आगे आ जाता है और सौरव पीछे बैठ जाता है और पीछे बैठते ही सौरव अपनी आंखें बंद कर लेता है और अयान बाइक का लीवर देके जल्दी से होटल के पास पहुंचा देता है। जैसे ही दोनों का होटल आया तो ये दोनों बाइक से उतरते हैं और ये दोनों एकदम चुप थे। दोनों ने ही एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की। दोनों होटल में जाते हैं और अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। अब रात और गहरी होती है। रात के 3 बजे हुए थे। अयान तो अपने कमरे में आराम से सो रहा था, लेकिन जो सौरव था वो सो तो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नींद बार बार टूट रही थी और वो अपने राइट हैंड की तरफ सो रहा था। और जब भी उसकी नींद टूटती तो वो अपनी करवट नहीं बदलता, क्योंकि कब से सौरव को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई देख रहा है, जबकि इस पूरे होटल के रूम में वो बिल्कुल अकेला है। लेकिन फिर भी सौरव को ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो उसे अभी देख रहा है। सौरव बस से जैसे तैसे करके सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको एक बेल की आवाज़ सुने देने लगती है। ये बेल की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, जैसे बस होटल के बाहर से ही कोई पास की बिल्डिंग से ये आवाज़ आ रही हो। वो बेल बस बजती जा रही थी। सौरव ये सुन के एकदम ही ज़्यादा पक चुका था। वो अपनी करवट बदलता है और पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगने लगता है कि ये जो बेल है उसी के कमरे के अंदर से बज रही है। सौरव बस अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी सांसें थम जाती है। रूम के कोने में बिल्कुल अंधेरे में एकदम चुप्पी और शांति से वो ही बच्चा खड़ा हुआ था। उसे देख के सौरव की सांसें फूलने लग जाती है। सौरव जल्दी से खड़ा होता है, वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और वो जल्दी से अयान के रूम की तरफ भागता है। जो बेल की आवाज़ आ रही थी वो अब और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। सौरव अयान के रूम के पास आता है और वो उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है, लेकिन जैसे अंदर अयान को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। दरवाज़ा पीटते हुए ही जैसे ही सौरव कॉरिडोर में एक तरफ देखता है तो सब कुछ
एकदम अचानक से शांत हो जाता है। जो बेल की आवाज़ आ रही थी वो अचानक से बंद हो जाती है। सौरव की आंखों के सामने कॉरिडोर के अंत में वही बच्चा खड़ा हुआ था। सौरव की आंखें बस एकदम चौंकी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था और घबराहट थी। अयान दरवाज़ा खोलता है और जैसा ही वह बाहर निकलता है उसे दिखता है कि सुबह हो चुकी है। अयान बस अपने रूम में बाहर निकलता है और तभी वह देखता है कि एकदम अफरा तफरी मची हुई है। होटल का स्टाफ और जितने भी लोग थे वो सभी लोग कॉरिडोर में एक तरफ जमा हो रखे थे। तो अयान भी चल के वहाँ पे जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे जाके देखता है तो उसे दिखता है कि सब लोगों के बीच में दीवार के पास सौरव बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पे रखे हुए थे और वो एकदम पागल की तरह कुछ भी बोले जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो खुद भी अपने होश में नहीं है। अयान ने उसे संभालने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे देख के ऐसा ही लग रहा था कि सौरव का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। तो यही थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में।